Hi friends, so here I am starting chapter 9 of class 11th small business. चैप्टर नेम है स्मॉल बिजनेस। इसमें हम इसके नेचर, रोल, प्रॉब्लम और जो गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। स्मॉल बिजनेस होता क्या है? द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। जो भी इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में होता है उसके बेस पर क्या किया जाता है, स्मॉल बिजनेस है या नहीं, ये पता किया जाता है गवर्नमेंट इंडिया के हिसाब से। उसके बाद क्या होता है, दिस अप्रोच इज़ जस्टिफाई बिकॉज ये अप्रोच किस लिए बनाया गया है, ये जस्टिफाई किया गया है बिकॉज क्योंकि वी हैव स्केयर कैपिटल। स्केयर कैपिटल का मतलब है कैपिटल की कमी। जो हम पैसा बिजनेस में लगाते हैं स्टार्ट करने के लिए वो कम होगा, तो उसी तरीके का कम मतलब छोटा बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा। एंड अबेंडेंट लेबर। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट वन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। पहले होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, उसके बाद एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, एंड थर्ड वन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, टिनी यूनिट्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय वुमेन, कॉटेज इंडस्ट्रीज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये सारी इंडस्ट्रीज जो दे रखी हैं इनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कम होता है, तो इसलिए हम इन सबको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे कि कॉटेज, खादी, जैसे खादी कपड़ा बनता है, विलेज में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ जो वुमेन के थ्रू ओन्ड की भी होती हैं, वुमेन्स के थ्रू बनाई भी होती हैं, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कम होता है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनका नेचर क्या होता है? द बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल इन द प्राइवेट सेक्टर। किस में होता है? प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में नहीं होता है। स्मॉल स्केल जो होती हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू एक प्राइवेटली ओन कर ली जाती हैं, बना ली जाती हैं, उसको हम स्मॉल स्केल बिजनेस बोलते हैं। द यूज़ ऑफ फैमिली लेबर एंड लोकली अवेलेबल टैलेंट इज़ मेड। किस तरीके से बनाई जाती हैं? जैसे कि फैमिली में लेबर होती है और जो लोकली मतलब आसपास के जो भी टैलेंट मतलब जो भी बिजनेस वो बना रहे हैं उसमें उनकी ज़रूरत होती है तो वो उसको बना लेते हैं। उसके बाद है सिंपल इक्विपमेंट आर यूज। सिंपल इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादा टेक्निक्स स्मॉल बिजनेस में नहीं लगाई जाती हैं। उसके बाद फोर्थ वन है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ स्मॉल जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू 1 करोड़। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब जिससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जितना पैसा लगा के वो स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या होता है, कम होता है। स्मॉल बिजनेस है तो उसी हिसाब से कैपिटल भी स्मॉल होगी। जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये रेस्ट्रिक्ट है। 1 करोड़ से नीचे नीचे स्मॉल बिजनेस की होती है। द यूजेस ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी मतलब जो आसपास की होती है, जो उनके लिए छोटी मोटी टेक्नोलॉजी जो होती है, मतलब बड़ी मशीनरी, बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ नहीं की जाती है। जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी होती है वही यूज़ की जाती है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप फॉर स्मॉल स्केल। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या होता है? जो छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बिजनेस होते हैं उनके लिए। तो जैसा फर्स्ट वन है एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज़। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड और रूरल जो गाँव में होती हैं उनको बोलते हैं हम। The Government of India created the Ministry of Small Scale Industry and Agro and Rural Industries as the nodal ministry for formulation the policy. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक मिनिस्ट्री बनाई है स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री होती है और एग्रो और रूरल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनके लिए। दिस मिनिस्ट्री वॉज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 सेपरेट मिनिस्ट्रीज इन सितंबर 2001। सितंबर 2001 में क्या हुआ, ये मिनिस्ट्रीज जो बनाई थी वो क्या हो गई, 2 हो गई, सेपरेट हो गई, अलग अलग हो गई। पहली मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी अलग हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री, जो एग्रो और रूरल इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी मिनिस्ट्री अलग हो गई। Apart from the ministries, state government also make various promotional and development project for SSI and then are executed. क्या हुआ, अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री बनाई गई हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ऑल्सो मेक्स वेरियस प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ क्या किया, स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए प्रमोशनल और कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी बनाए जिससे उनका प्रमोशन हो सके, आगे बढ़ सके, उनका डेवलपमेंट हो सके।
तो ये सारी चीज़ें, ये मिनिस्ट्रीज़ किसने बनाई? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ये मिनिस्ट्री बनाई थी। उसके बाद फोर्थ वन है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है, क्या करता है स्मॉल बिजनेस? इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया देयर इज़ अ ग्रेटर स्कोप फॉर स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज। यहाँ पे क्या है, एक बहुत ज़्यादा स्कोप है किसका? स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो होते हैं उनका। द फॉलोइंग फैक्टर हेल्प इन स्कोप ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज। कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं जो क्या करते हैं, इसके स्कोप के बारे में बताते हैं। जैसे कि लिमिटेड रिसोर्सेज, ये नहीं है कि हमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करना। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, कुछ रिसोर्सेज इकट्ठा करके हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई हमें लार्जली नहीं बनाना है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी भी हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी फिक्स नहीं है। उसके बाद है पर्सनल अटेंशन। पर्सनल अटेंशन का मतलब है यहाँ पे कि जो भी स्मॉल बिजनेस होते हैं उसको अपने आप से देखना पड़ता है। किसी पर्सनली किसी भी इंडिविजुअल ने बनाया है तो उसको खुद से वो देखेगा, क्योंकि उसमें इतना मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता है। इंडिविजुअल एटीट्यूड। इंडिविजुअल एटीट्यूड का मतलब है यहाँ पे कि जो भी इंडिविजुअल, जो भी पर्सन उस बिज़नेस में वर्क कर रहे हैं, उन हर एक बंदे का एटीट्यूड उसमें क्या होता है, नोटिस किया जाता है। जो जैसे वर्क करता है, टीम वर्क करना उसमें ज़रूरी होता है। किसी भी बिज़नेस में टीम वर्क होना ज़रूरी है। तो अगर एक भी बंदा उसमें से कुछ भी गलत करता है तो वो क्या पूरे गोल को इफ़ेक्ट करता है उसमें। इसलिए हर किसी का एटीट्यूड उसमें देखा जाता है। सप्लायर ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। लार्ज स्केल बिजनेस, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनसे क्या होती है, सप्लायर होते हैं। वो किस चीज़ के, हम जो बना रहे हैं हम कम बना रहे हैं। जो लार्ज स्केल बिजनेस है वो उस चीज़ को ज़्यादा बना रहे हैं तो वो हमें सप्लाई कर सकते हैं। सोशल यूटिलिटी। सोशल यूटिलिटी का मतलब है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो बिज़नेस हम कर रहे हैं जिस चीज़ का, तो वो क्या हो, सोशली बेनिफिटेबल हो। जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पर्सन्स हैं, जो भी सोसाइटी है, उसके लिए वो क्या हो, उसको ज़रूरत हो उस चीज़ की और वो उसको यूज़ कर सके, उसका यूटिलाइजेशन कर सके। जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको बोलते हैं सोशल यूटिलिटी। फिफ्थ वन है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। स्मॉल बिजनेस का रूरल इंडिया में क्या रोल है? रूरल इंडिया मतलब जो गांव के एरियाज़ होते हैं, विलेज एरियाज़ होते हैं, रूरल एरियाज़ होते हैं, उसमें स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में ये बेनिफिट्स उसको मिलते हैं स्मॉल स्केल से। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है अगर कोई भी विलेज एरिया है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी होती है, वहाँ पे अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल दी जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट होता है वहाँ पे। सेकंड वन है इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से इकोनॉमिक कंडीशन भी चेंज होती है। जितनी हमारी इंडस्ट्री बढ़ती है, ग्रोथ करती है, उतनी हमारी इकोनॉमी जो होती है वो ग्रोथ करती है। तो इससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी चेंज होती है। थर्ड वन है प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस। प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस का मतलब है यहाँ पे कि अगर स्मॉल बिजनेस भी है तो उसमें वो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव कर रहे हैं उस बिज़नेस में, उसको बढ़ाने के लिए उसको प्रमोट कर रहे हैं। और रूरल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अगर किसी भी एरिया में कोई स्मॉल स्केल बिजनेस ही खुल जाता है तो उस एरिया का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। एक तरीके से वहाँ का डेवलपमेंट होता है, उसकी ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से रूरल डेवलपमेंट भी होता है। मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम ठीक से यूज़ करें। जो पहले के रिसोर्सेज हमारे बचे हुए हैं उनको बचा के रखें हम आगे के यूज़ के लिए, और आगे के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम इफ़िशेंटली यूज़ करें अपने बिजनेस में, ताकि जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे उनकी वेस्टेज ना हो। अब है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। जो स्मॉल बिजनेस होता है इंडिया में तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? फर्स्ट वन है शॉर्टेज ऑफ फंड। शॉर्टेज ऑफ फंड मतलब फंड की, पैसे की कमी होती है। स्मॉल इंटरप्राइज हैव अ क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस बोथ फॉर फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दोनों तरीके की रिक्वायरमेंट के लिए उनके पास कमी होती है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो भी मशीनरी लगाते हैं, जो भी लेबर लगाते हैं, उसमें क्या देना पड़ता है, पैसा
ज़्यादा देना पड़ता है, तभी तो वो बिज़नेस स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे पैसे की कमी होती है। उसके बाद है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड पावर। मोस्ट ऑफ द स्मॉल फैक्ट्रीज हैव शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं, फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल जिससे प्रोडक्ट बनाना है और इक्विपमेंट जो भी ज़रूरी है उनकी कमी होती है। बिकॉज ऑफ लिमिटेड मीन्स टू बाय इन बल्क एंड सप्लायर हेजिटेट टू प्रोवाइड क्रेडिट पॉलिसी फैसिलिटी टू स्मॉल बिजनेस। वजह क्या होती है कि इसलिए लिमिटेड मीन्स टू बाय मतलब ख़रीदने का लिमिटेड मीन्स है बल्क में, और सप्लायर जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल बिज़नेस के जो भी मतलब जो भी चला रहा है स्मॉल बिज़नेस के ओनर को, उसको जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है, उसको उधार की जो फैसिलिटी होती है वो देने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका छोटा बिज़नेस है, उनको ये कंफर्म नहीं होता कि हमारा पैसा लौटा पाएगा या नहीं। मतलब सप्लायर जो माल सप्लाई करते हैं बिजनेसमैन को, जो भी रॉ मटेरियल, जो भी रिसोर्सेज, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो जो सप्लाई करते हैं, तो उनसे उधार स्मॉल बिजनेस वालों को नहीं मिल पाता है। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, ओल्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लैक ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज। अभी मैंने बताया कि स्मॉल बिजनेस में क्या होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं, ओल्ड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो यही कमी होती है सबसे बड़ी। मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंटरप्राइज यूज्ड ओल्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड न्यू टेक्निक्स। जो भी मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं, जो नई मशीनरी आती हैं, जो भी नई चीज़ें अपडेट होके आती हैं, तो उनको स्मॉल बिजनेस अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना पैसा अपने बिजनेस में नहीं लगा सकता। इसलिए क्या होता है, उसमें ये एक प्रॉब्लम मानी गई है। मार्केटिंग प्रॉब्लम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फेस मैनी डिफिकल्टीज इन मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। जो भी स्मॉल स्केल बिजनेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है जब वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाती हैं बेचने के लिए। उसकी वजह क्या क्या होती है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ हाई। कॉस्ट जो लगी है, जितना पैसा उस प्रोडक्ट में लगा है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से उसका सेल प्राइस भी ज़्यादा रखना पड़ता है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव देयर ओन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो अपनी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। प्रोडक्ट्स ऑफ मैनी स्मॉल फर्म्स आर नॉट हैविंग यूनिफॉर्म क्वालिटी। स्मॉल स्केल बिजनेस ऐसे ही मतलब इतने ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट नहीं बना पाती हैं, तो उनकी क्वालिटी जो होती है वो वैसी ही होती है। तो इसलिए भी मार्केट में जो होता है वो उनका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं हो पाता। इस वजह से उनको क्या होती है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने में। फिफ्थ प्रॉब्लम है कि पर्सनल प्रॉब्लम। सिक्योरिंग द राइट टाइप ऑफ पर्सनल इज मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस। मतलब राइट टाइप ऑफ पर्सनल, कि जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से कौन उसको खरीदार, कौन उसका सही खरीदार है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अ मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, रीजनेबल कंपनसेशन एक्सेट्रा। प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है पहली बात तो उसमें, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। और रीजनेबल कंपनसेशन नहीं दिया जाता। रीजनेबल कंपनसेशन, जो सही कंपनसेशन देना चाहिए, पे करना चाहिए, वो नहीं होता। इन परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, इसमें क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द स्मॉल इंटरप्राइज द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फंक्शन आर परफॉर्म बाय द ओनर हिमसेल्फ। मैंने बताया कि इसमें कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता है, कोई मैनेजमेंट इसमें नहीं होता है। सिर्फ जो इंडिविजुअली स्मॉल बिजनेस में कुछ पर्सन्स होते हैं वो खुद से ही क्या करते हैं, सारे परफॉर्म करते हैं। मतलब ओनरशिप भी खुद ही करते हैं और मैनेजमेंट फंक्शन भी खुद ही परफॉर्म करते हैं। जनरली द ओनर मे नॉट हैव द नेसेसरी स्किल टू मैनेज द बिजनेस ऑल्सो। मतलब क्या है, जो ओनर होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिज़नेस चला रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस को मैनेज भी वो अच्छे से कर पाए। बिज़नेस मैनेजमेंट और बिज़नेस ओनरशिप अलग अलग होता है। मतलब ओनर तो वो है ही और मैनेजिंग वो कर रहा है, लेकिन मैनेजिंग करना उसका स्किल नहीं है, इसलिए वो मैनेजिंग ठीक से नहीं कर पाता है बिज़नेस की। 7 पॉइंट है यहाँ पे, गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल एंड बैकवर्ड हिली एरियाज़। जो रूरल, बैकवर्ड और हिली एरियाज़ होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट का क्या असिस्टेंस है। सम ऑफ द सपोर्ट मेजर एंड प्रोग्राम मीन फॉर द प्रमोशन ऑफ स्मॉल एंड रूरल इंडस्ट्रीज आर ग्रुप्ड इन फॉलोइंग 2 कैटेगरीज।
क्या बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करती है प्रमोट करने के लिए, उनको कुछ सपोर्ट करती है, कुछ मेजर्स बनाए हैं। जैसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होती है, कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं किसके लिए, जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं उनके लिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड जिसको बोलते हैं, तो ये क्या करता है, The NABARD provide loan and advance to state government for a period not exceeding 20 year to enable to state government। क्या 20 साल से ज़्यादा नहीं देता है, लेकिन क्या प्रोवाइड करवाता है, लोन प्रोवाइड करवाता है और एडवांसेस देता है, जिसको हम NABARD बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड इंस्टीट्यूशन है द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, RSBDC। ये क्या होता है, इट इज़ सेटअप बाय द वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड इज स्पॉन्सर्ड बाय नबार्ड। स्पॉन्सर्ड किया हुआ है नबार्ड के थ्रू, लेकिन किसने सेटअप किया है, वर्ल्ड एसोसिएशन ने सेटअप किया है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट टू करंट एंड प्रोस्पेक्टिव माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज। माइक्रो और स्मॉल एक ही बात होती है, माइक्रो का मतलब भी छोटा होता है। इसका एम क्या है, प्रोवाइड करवाना मैनेजमेंट और टेक्निकल सपोर्ट, जो टेक्नोलॉजी होती है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, जो भी छोटी इंटरप्राइज होती हैं, जो भी छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं रूरल एरियाज में उनको। उसके बाद थर्ड है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, NSIC। इट मेन फोकस वॉज ऑन टू सप्लाई इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेड मशीन इन ईजी इंस्टॉलमेंट। क्या करता है ये, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास कोई भी टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं होती है, कोई ओल्ड टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो, उनके पास कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, उनको सप्लाई करते हैं जो भी इम्पोर्टेड मशीन होती हैं, जो बाहर से किसी दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट की हुई होती हैं, और उनको क्या करते हैं, एकदम मतलब इकट्ठे पैसे में नहीं, उनको ईजी इंस्टॉलमेंट में स्मॉल स्केल बिजनेस को प्रोवाइड करवाते हैं। टू प्रोक्योर एंड सप्लाई इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, जो बाहर से रॉ मटेरियल इम्पोर्ट होता है उसको प्रोवाइड करवाते हैं। टू एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ SSI के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको एक्सपोर्ट करवाते हैं, बाहर भिजवाते हैं दूसरी कंट्री सेल करने के लिए, तो उससे क्या होता है, उससे अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। ये क्या करता है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में एज अ पब्लिक कॉर्पोरेशन। इट मेन ऑब्जेक्ट इज टू प्रोमोट फाइनेंस एंड डेवलप द स्मॉल सेक्टर इन इंडिया। स्मॉल सेक्टर मतलब जो भी स्मॉल बिजनेस हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको क्या करना, उनको डेवलप करना, उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करवाना, उनको प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ाना, ये इसका काम होता है। जो भी स्मॉल स्केल हैं उनका डेवलपमेंट करना, एक तरीके से डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट बैंक है ये, तो स्मॉल इंडस्ट्री जो होती हैं उनका डेवलपमेंट करता है। उसके बाद आते हैं हमारे इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होते हैं, सम ऑफ द कॉमन इंसेंटिव ऑफर्ड आर ब्लो। इंसेंटिव दे रखे हैं कुछ। लैंड मतलब जिस जगह पे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। पावर किस किस चीज़ की, क्या क्या पावर, मतलब जो लाइट सप्लाई होती है, वाटर सप्लाई होती है, इस चीज़ की ज़रूरत होगी। सेल्स टैक्स मतलब जो भी सेल होगी उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑक्ट्रॉय का मतलब कहीं ऐसा होता है कि किसी भी टाउन या किसी भी सिटी में जब जो भी प्रोडक्ट है वो एंटर करता है तो उस पर कुछ चार्ज लगता है, तो उसको हम ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। रॉ मटेरियल्स के हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। वो जिस प्रोडक्ट से हमें फिनिश्ड गुड बनाना है, कुछ चीज़ें मिला के हमें एक फिनिश्ड गुड बनाते हैं, तो वो जो चीज़ें उसमें मिलती हैं उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। फाइनेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेस भी खोल रहे हैं उसमें भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। जो भी वर्किंग कैपिटल होती है, जो भी फिक्स कैपिटल होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें करनी होती हैं, जैसे मशीनरीज खरीदनी है, लेबर को पेमेंट करना है, सारी चीज़ें, जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो विदाउट फाइनेंस के नहीं हो सकती। उसके बाद है इंडस्ट्रियल एस्टेट। कोई भी लैंड, कोई भी जगह जो होती है, जो किसके पर्पज़ से होती है, कोई भी बिजनेस या किसी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के पर्पज़ से होती है कोई भी जगह, तो उसको हम इंडस्ट्रियल एस्टेट बोलते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस हम कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है टैक्स हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब यहाँ कोई छुट्टी नहीं है, यहाँ पे टैक्स हॉलीडे का मतलब ये है कि रिडक्शन ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स में कुछ कमी। स्मॉल स्केल जो बिजनेस होते हैं उसमें उसके टैक्स उस हिसाब से कम पे किए जाते हैं, तो यहाँ पे टैक्स हॉलीडे का मतलब ये है कि जो टैक्स होता है वो रिड्यूस होता है, कम होता है।